तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ SJVN लिमिटेड का जो रिक्रूटमेंट जो आया है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस का, कई अदर स्ट्रीम्स का भी नोटिफिकेशन है, तो उसी को आज डिस्कस करेंगे कि क्या इस नोटिफिकेशन की खास बात है और जो इंतज़ार हो रहा था कि कोई ऐसी वैकेंसी आए जिसकी तैयारी करने का कुछ मोटिवेशन रहे। तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पे स्केल पे नोटिफिकेशन आया है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है मेरी नज़र में, तो क्योंकि हमारे फाइनेंस में 10-15 से ज़्यादा पोस्ट आती नहीं है, आप देखते होंगे। तो ये जो वैकेंसी है वो लगभग टोटल जो है वो 20 पोस्ट की है। तो इसी पूरे नोटिफिकेशन को अपन डिस्कस करते हैं कि क्या इस नोटिफिकेशन की खास बात है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न पेपर रहेगा और फॉर्म फिल करते टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ कि SJVN लिमिटेड जो है एक नवरत्ना PSU है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो पावर की मिनिस्ट्री है उसके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश की जॉइंट वेंचर PSU है ये। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है ये। ठीक है, SJVN। चलिए इसके बाद आता है कि इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट पे निकाला है और वो E2 स्केल पे निकाला है। आपको पता है E1 वाली जो स्केल होती है वो 40,000 वाली होती है, E2 वाली जो स्केल होती है 50,000 वाली है। डैश 3%, 3% का मतलब दे रखा है कि आपको हर साल जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो 3% का मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी पे स्केल काफ़ी अच्छी पे स्केल है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने बताया कि 35% बेसिक पे का, जो कि सभी जो नवरत्ना में मिलता है, कैफेटेरिया अलाउंस जो है वो बेसिक पे का 35% आपको कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा, HRA मिलेगा, लीज एकोमोडेशन मिलेगा, PF की, मेडिकल की, रीएम्बर्समेंट की, लीव एनकेसमेंट की, PRP की, इनकी सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी इसमें। यानी पे वाइज देखे तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और अगर मैं इसकी टोटल जो उसकी CTC की बात करूं तो लगभग जो है CTC इसका 15 लाख से 18 लाख के बीच में आपका इसका CTC रहेगा और लगभग 1,10,000 के जो अराउंड है ये इसकी पर मंथ सैलरी रहेगी। 1,10,000 के अराउंड जो है वो आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि आपको 1 साल के लिए जो है वो ट्रेनिंग पे रखा जाएगा और उसके बाद में 3% इंक्रीमेंट देते हुए आपको पोस्ट पे प्लेस किया जाएगा। अब मैं कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसीज की बात करूं तो सबसे पहले दे रखा है कि जो फाइनेंस की जो वैकेंसी है, अदर डिपार्टमेंट की अपन बात नहीं करेंगे, उसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन बताया कि CA होना चाहिए या ICW होना चाहिए या CMA जो दूसरा नाम है इसका, और MBA भी जो है फाइनेंस से अगर है तो वो भी इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए, जिसमें टोटल जो पोस्ट है वो 20 पोस्ट है हमारी फाइनेंस की। 9 पोस्ट जो है वो जनरल की है, 6 जो पोस्ट है OBC की है और 2 जो पोस्ट है वो है SC, 2 SC, 1 ST और 2 EWS की है। ऐसे करके टोटल 20 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। अब मैं बात करूँ इसमें अपर एज लिमिट की, तो जनरल कैटेगरी के लिए या EWS कैटेगरी के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स की है। बाकी जो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट रूल्स में होता है कि OBC के लिए 5 साल का है, NCL SC ST के लिए OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, SC ST के लिए 5 साल का, यानी 35 की एज तक जो OBC NCL में SCL में SC ST में आते हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। OBC NCL वाला 33 तक फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, तो अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 30 की रखी गई है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बता दिया कि पहले हम कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, उसके बाद में GD होगा, देन फिर इंटरव्यू होगा। वेटेज भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो कंप्यूटर जो पेपर होगा वो 75% वेटेज कैरी करेगा, GD जो है वो 10% वेटेज रखेगा और इंटरव्यू जो है वो 15% वेटेज कैरी करेगा। ऐसे करके आपकी जो मेरिट बनेगी वो 100 मार्क्स के बेसिस पे जो है वो मेरिट ड्रॉ की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए उन्होंने बता दिया कि 2 घंटे का पेपर होगा, यानी 120 मिनट का पेपर होगा और 150 MCQs के क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। ठीक है, 150 जो क्वेश्चंस है उसमें 120 क्वेश्चंस तो अपने सब्जेक्ट के होंगे, अकाउंट, कोस्ट, FM, ऑडिट, लॉ के, जो कि खूब अच्छे से मतलब स्कोरिंग आपका क्राइटेरिया है 120 जो है, और 30 क्वेश्चंस जो है उसमें GK आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी। तो रीजनिंग, मैथ और जो GK है उसमें 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है,
एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और ये भी क्लियर कर दिया कि नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी एक भी आपने क्वेश्चन गलत भी कर दिया तो आपके कोई मार्क्स इसमें नहीं कटेंगे, यानी पेपर पैटर्न जो है वो पूरा स्कोरिंग है आपका। और ज़्यादातर जो वेटेज है वो प्रोफेशनल का है, 30 में भी रीजनिंग भी है, जीके भी है और मैथ भी है, तो वहाँ पे भी आप अच्छा खासा 30 में से जो है वो लगभग 17-18 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। और 120 में से मैं कहूँगा कि 100 मार्क्स तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद में उन्होंने कह दिया कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसमें 50% यानी 75% मार्क्स लाना कंपलसरी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी 40% मार्क्स लाना जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, SC ST OBC से उन जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो रिटर्न का जो रिजल्ट आएगा GD और इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी वो 1:5 के रेशियो में की जाएगी, यानी एक पोस्ट के लिए 5 बंदों को बुलाया जाएगा। तो 20 पोस्ट है तो 20 पोस्ट के लिए 100 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे। ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी इन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम जो सेंटर है उसमें आपको 2 सेंटर ही चूज करने की प्रायोरिटी रहेगी, प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2 आपको देनी होगी। उसके बाद में SJVN जो भी सेंटर आपको लोड करेगा वो फाइनल रहेगा, उसमें आप कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद जो आता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और GD और इंटरव्यू, जब तीनों का जो मार्क्स का जब कंबाइंड मेरिट बनेगी उसमें जनरल कैटेगरी और EWS के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है और 40% मार्क्स लाना जो OBC SC ST रिजर्व कैटेगरी के लिए मार्क्स लाना जरूरी रहेगा ओवरऑल भी। सेम क्राइटेरिया जो है वो रिटर्न में है और सेम क्राइटेरिया ओवरऑल बेसिस पे है। ठीक है, इसके अलावा 1 साल की ऑन जॉब आपकी ट्रेनिंग रहेगी, क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, आपकी पोस्टिंग जो है वो प्रोजेक्ट साइट में भी हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी हो सकती है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इसमें इन्होंने 10 लाख रुपए का बॉन्ड रखा है 3 साल के लिए, यानी कम से कम आपको 3 साल तो वहाँ पे जॉब करनी ही पड़ेगी और अगर आप 3 साल पहले रिजाइन करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए जमा करा के जाने होंगे। और अगर आप SC ST और PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 7.5 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट रहेगा। मुझे लगता है कि अब तक का सबसे हाईएस्ट बॉन्ड अमाउंट मैंने अब तक का इस नोटिफिकेशन में देखा है। मैंने कोल इंडिया का भी इतना ज़्यादा नहीं है या और किसी अदर वैकेंसीज में इतना बड़ा बॉन्ड अमाउंट नहीं देखा। तो आप जो है थोड़ा सा जॉब ज्वाइन करते टाइम पे सोचने की बात है, अभी एग्ज़ाम क्रैक करना एक अलग चीज़ है तो अभी उस पर इतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी इस फॉर्म की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 600 रुपीज़ प्लस 18% GST रहेगा। ठीक है, और फॉर्म फिल करने की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे आपके 28 अप्रैल से फॉर्म चालू हो जाएंगे फॉर्म फिल होना। ठीक है, और क्लोजिंग डेट रहेगी 18 मई रहेगी, यानी 18 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। CA CMA और MBA फाइनेंस वाला जो बंदा है वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है और जो इंटरनल कैंडिडेट है उनके लिए कोई एज की लिमिट नहीं है, यानी ऑलरेडी जो कोई काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो वो फॉर्म फिल करने के लिए उसके लिए कोई एज की लिमिट नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन था SJVN का जो कि नवरत्ना कंपनी है, काफ़ी अच्छा पैकेज दे रही है, 50,000 वाला स्केल दे रही है। बस एक ही बुरी बात है वो है बॉन्ड की, क्योंकि बॉन्ड बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अभी मैं तो ये कहूँगा पहले एग्ज़ाम क्रैक करने पे फोकस कीजिए, फिर बाद में देखेंगे इस बात को तो कि अपन को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और 3 साल कोई बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, 3 साल तो निकल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 साल अगर अपन जॉब भी करेंगे तो अपने पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं जो है वो वहाँ पर इस लेवल पे काम करके आया हूँ, ताकि स्विच करने में हमारे को आसानी रहेगी किसी दूसरी कंपनी में या दूसरी PSU में एक्सपीरियंस बेसिस पे। ठीक है, चलिए जी, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तेजस कॉमर्स क्लासेज की जो एप्लीकेशन है और वेबसाइट है उस पर मैंने कोर्स बनाया हुआ है। ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र का आप कोर्स चूज कर सकते हैं जो कि सभी PSU एग्ज़ाम्स के लिए सूटेबल कोर्स है। और टाइम मिला तो मैं डेडिकेटेड जो है SJVN से रिलेटेड एक कोर्स भी मैं ड्राफ्ट कर दूंगा, ताकि उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह जो MCQ बैंक है वो इसी पैटर्न पे मैं जो है वो अलग से मैं बना के दे दूंगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है किसी भी चीज़ में तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरे WhatsApp नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ से मुझे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। कोर्स से रिगार्डिंग में कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तो अब मिलेंगे और एक नया नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत ही अच्छा वैकेंसी के साथ में। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कंटिन्यू रखिए, उसमें कहीं पे भी लापरवाही मत कीजिए और UPSC या किसी और रिजल्ट से जो है वो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए। थैंक यू गाइज।